बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के हवाले से मुसवदे सामने आ गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUIFA ने अपना मुसवदा सामने रखा और हुकूमत का मुसवदा भी आज पार्लिमानी कमेटी के खुसूसी इजलास में पेश किया गया। 26वीं आइनी तरमीम होगी या नहीं होगी? बिलावल साहब कहते हैं कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं, लेकिन कोशिश ये है कि इत्तफाक राय हो जाए। और बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को राज़ी किए बगैर शायद ये आइनी तरमीम नहीं होगी। आइनी तरमीम में डेडलॉक किस बात पर है? क्या अभी भी मौलाना साहब को ये शक है कि हुकूमत किसी शख्सियत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आइनी तरमीम करवाना चाहती है, या वाकई अदलिया में जो मसाइल हैं, जजेस की तकर्री पर जो प्रॉब्लम्स रहे हैं, क्योंकि 18वीं तरमीम में जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट को कुछ एतराज़ात थे, फिर 19वीं तरमीम लाई गई, तो बहुत सारे मसाइल रहे हैं। और सारी ही जमातों को अगर माजी में आप देखें तो सभी को एतराज़ था कि जजेस की तकर्री किस बुनियाद पर होती है और उससे नुकसान होता है, और नुकसान किसका होता है? जो इंसाफ का निज़ाम है उसका होता है। अदलिया का जो तरीक़ाकार होना चाहिए सारी दुनिया में, जैसे हम कहते हैं कि बड़ा ट्रांसपेरेंट इंसाफ का निज़ाम, वो शायद पाकिस्तान में उस तरह से अदलिया परफॉर्म कर नहीं पाई। और ये हम नहीं कहते, बल्कि जो रैंकिंग है पाकिस्तान के अदलिया की परफॉर्मेंस की, वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है। जो पेंडेंसी है केसेस की, वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है। तो इस आइनी तरमीम की टाइमिंग पर बहुत सारे लोगों को शक है। इस आइनी तरमीम के पीछे नीयत और मकासद क्या, उस पर बहुत सारे लोगों को शक है। लेकिन जो मुसवदे सामने आए हैं, अगर उनका जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो तजावीज़ दी हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल ये कह रही है कि हम आइनी अदालत चाहते हैं, और अब तो वो एक कदम और आगे चले गए। वो कहते हैं वफाक और सूबों में अलग अलग आइनी अदालतें चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आर्टिकल 184 ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है। आर्टिकल 184 ख़त्म करने से चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार ख़त्म हो जाएगा। आज खुद नोटिस का इख्तियार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास रहेगा। पीपल्स पार्टी ने ये तजवीज़ दी है, और पीपल्स पार्टी ने ये भी अपने मुसवदे में कहा है जी कि आइन के आर्टिकल 175A और 199 में तरमीम की तजवीज़ दी है। जो 175A है वो बुनियादी तौर पर जजेस की तकर्री के लिए कितने जजेस सुप्रीम कोर्ट के होंगे और कौन कौन होगा उसके हवाले से था, और आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ भी शामिल की गई है। और ये भी कहा गया है कि जो वफाकी आइनी अदालत होगी वो 5 जजेस पर मुश्तमिल होगी। वफाकी आइनी अदालत का जो फ़ैसला है वो हतमी होगा, और उस पर किसी भी और फोरम पर अपील नहीं हो पाएगी। ये भी पीपल्स पार्टी के मुसवदे में शामिल है। और जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो वफाकी आइनी अदालत की सरबराही करेंगे। वो चीफ़ जस्टिस, यानी कि आइनी अदालत के जो चीफ़ जस्टिस हैं वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। और साथ में एक आइनी कमीशन जो है वो कायम किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तजवीज़ भी दी है, और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्री है, ये कमीशन वो तकर्री करे, और इस तकर्री करने वाले कमीशन में पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा भी होना चाहिए, और कौमी असम्बली और सेनेट के 2-2 अरकान भी होने चाहिए। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुसवदा है। कुछ इसमें दीगर डिटेल्स में उन पर भी बात करेंगे। जो पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम है, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात, वो जनाब एक तो हुकूमत के मुसवदे को उन्होंने कहा कि बुनियादी जो इंसानी हुकूक है उनसे मुतसादम है। मौलाना साहब ने उसको आज एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि जो तस्वुर आइनी तरमीम का हुकूमत का है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। साथ में उन्होंने कहा कि 19वीं तरमीम ख़त्म करके 18वीं तरमीम बहाल कर दी जाए। 19वीं तरमीम में ये हुआ था कि 2 जजेस के बजाय 4 जजेस को शामिल करने का सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब जजेस की तकर्री का मामला सामने आया। तो मुसवदे पर इत्तफाक राय उसी वक्त हो सकता है, मौलाना साहब कहते हैं, जब लचक का इजहार किया जाए। और इससे मुराद ये है कि वो समझते हैं कि जब तक हमारी तजावीज़ नहीं मानी जाएंगी तब तक हम वोट नहीं देंगे। उन्होंने साथ ये भी बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि अगर वोट देना हो तो हम पहले ही दे चुके होते। और साथ चीफ जस्टिस के 25 अक्टूबर को रिटायर होने के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर वो रिटायर हो जाएं तो ठीक है, निज़ाम चलता रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ा साहब का जो अलविदाई इशाइया है वो उसकी इंतज़ामात शुरू हो चुके हैं, और उस इशाइये में उन्होंने शामिल, मतलब उसमें जाने की जो दावत है वो काजी फायज़ा साहब बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर चुके हैं। अगर मामला वाकई काजी फायज़ा साहब की शख्सियत के हवाले से है तो क्या वाकई वो 25 अक्टूबर के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं रहेंगे? अगर हुकूमत ने इतना जो दौड़ भाग की थी आइनी तरमीम करने की, अगर सिर्फ काजी फायज़ा साहब को रखने के लिए की थी, या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो आइंदा के चीफ जस्टिस होने वाले हैं उनको रोकने के लिए की थी, अभी ये अबहम और ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। दूसरी जानिब जो सियासी माहौल है उसकी भी बात कर लेते हैं जी। शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस का
इजलास पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है, 15 से उसका आगाज़ हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर से एहतजाज की कॉल दे दी है और वो भी डी चौक में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना क्या चाहती है, इनका मुद्दा क्या है, मकसद क्या है, कई बार इन पर इल्ज़ाम लग चुका है। पहले भी चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर का जो एक दौरा था पाकिस्तान का, उनको उसको मौखर करना पड़ा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब के तमाम शहरों में एहतजाज की कॉल दी थी। अगर आप फुटेजेस देखें जो सोशल मीडिया पे शेयर हुई हैं, दर्जन भर लोग आए हैं। मेरा ख्याल है कि नंबर मैटर नहीं करता, लेकिन वो जो कमिटमेंट है वो बिल्कुल कम होती जा रही है। वजह क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप खुद गायब हो जाती है और जो वर्कर्स हैं उनसे कहा जाता है कि आप जाके हमारी लड़ाई लड़ें। तो आज बिलावल साहब ने भी कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मौक़िफ़ पर आना होगा, आईनी तरमीम के हवाले से भी और सियासी हवाले से भी, क्योंकि जो मामलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक तरफ आप धौंस धमकी की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, सरापा एहतजाज हैं, दूसरी जानब जो है वो आप इन लोगों के साथ बैठ के बात भी करें, तो ये मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे? पाकिस्तान में कुछ जो अच्छी इन्वेस्टमेंट की खबरें वो भी आ रही हैं, उस पर भी कोशिश करेंगे कुछ थोड़ी बहुत बात कर लें। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज बदतरीन परफॉर्मेंस का एक बार फिर जो है इजहार किया है। मोहसिन नकवी साहब ज़ाहिर है बहुत मसरूफ़ हैं, उनके पास पीसीबी का ओहदा भी है और अब देखते हैं, उन्होंने कहा था सर्जरी होगी, ये सर्जरी कितनी देर तक होती रहेगी, क्योंकि एक बार फिर हम देख रहे हैं कि जो सिलेक्टर्स कमेटी है वो तब्दील हो रही है। तो एक बुरी खबर थी ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अपने ही घर में इस तरह से उन्होंने मार खा ली। हमें ज्वाइन करें जी जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब, पाकिस्तान के रिनाउंड एक नाम है, माहिर कानून है। शर्मिला फारूकी साहब और डॉक्टर शर्मिला फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अली गौर बलोच साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो हमारे सामने। शर्मिला साहब और अली गौर साहब, आपकी इजाज़त से शाइख उस्मानी साहब से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। जस्टिस साहब, जो जजेस की तकर्री का मामला है, ऐसे लगता है कि उस पर एक डेडलॉक है और सियासी जमातें समझती हैं कि अगर ये सारा का सारा इख्तियार सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल कमीशन के पास रहे, उससे भी मसला होता है, और अगर ये सारा का सारा इख्तियार सियासी जमातों के पास आ जाए, हुकूमतों के पास आ जाए, तो उससे भी मसला होता है। आपके ख्याल में असल जो इसमें डेडलॉक नज़र आ रहा है अपेरेंटली वो क्या है? देखिए, ये मसला काफ़ी अरसे से चलता था। उसके बाद फिर ये फैसला ये किया गया कि पार्लियामेंट को भी मौका होना चाहिए जजेस की सिलेक्शन में, जिस तरह के दूसरे मुल्कों में होता है, दूसरी डेमोक्रेसीज में होता है। मसलन अमेरिका में तो जो जजेस अपॉइंट होते हैं वो सेनेट, उनकी अप्रूवल ज़रूरत है सेनेट से। इसी तरह यहाँ पे भी सोचा गया कि ऐसा होना चाहिए। इसी वजह से ये इंट्रोड्यूस किया गया कि पार्लियामेंट्री कमेटी भी होगी जो उसमें शामिल होगी। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम था और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था इसमें। इसको चेंज करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि एज इट इज़ हम देख रहे हैं कि जुडिशरी में इतने तफरका हो गया, लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, जजमेंट से बातें एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि जो कि नहीं होनी चाहिए। ये इसकी जो जिम्मेदारी है वो आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हर अपना मसला लेके अदालत के पास गई उसकी वजह से हुआ, या अदालतें जो बहुत ज़्यादा सियासी मामलात में उनकी दिलचस्पी बढ़ गई उस वजह से ये हुआ? नहीं, ये और बात है। देखिए, ये जो बदकिस्मती से हुआ ये कि हमारे मुल्क में कोई निज़ाम तो है नहीं। यहाँ पे जो सिविल सर्विसेज हैं, यहाँ पे जो पुलिस सर्विसेज हैं और दूसरे जो एग्जीक्यूटिव अदारे हैं जिनका काम होता है कि मुल्क को चलाना, वो अपना काम सही नहीं करते। तो आम तौर से लोग जो है जब उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो वो सीधा कोर्ट के पास भागते हैं। जैसे कोर्ट का जब कोई ऑर्डर मिल जाता है तो वो उसको इम्प्लीमेंट करने में आसानी होती है, और इसकी वजह से मेरे ख्याल में जजेस को बहुत मौका मिला कि वो इंटरफेयर करें जो गवर्नमेंट के काम में। और वो जब उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू किया तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर दिया और फिर बातें बेइंतहा करनी शुरू कर दी और रिमार्क्स पास करने शुरू कर दिए। तो फिर इस तरह से जो जजेस का जो रुतबा था उसमें काफ़ी हद तक जो उनका रोब दबदबा था वो कम होता गया। और अब देखें कि जिस तरह से बातें होती हैं जुडिशरी में और जिस तरह से लोग जुडिशरी के बारे में बातें करते हैं वो किस तरह से चेंज हो गई। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं। ये ज़रूरी है कि जुडिशरी को वापस उसी लाइन पर लाना चाहिए। तो वो इम्प्रूवमेंट सिर्फ उस तरीके से हो सकती है कि अगर आप जो पुराना सिस्टम है उसको सही तरह से इंट्रोड्यूस करें। अगर आप कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसकी वजह से और कॉम्प्लिकेशन। जो आईनी अदालत का मामला है उस पर ज़रा अपनी राय दीजिएगा कि जाहिर बात है जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं वो तो हैं, आईनी मसाइल हैं, आइन बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि अभी हमने यूनिक कुछ चीज़ें देखी, यानी कि हमने ये एक स्कीम ऑफ थिंग्स रखा हुआ है कि सब जगहों पे इकट्ठे इलेक्शंस होने। अब हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली जब तहलील हो गई तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है बहुत सारी ऐसी चीज़ों का।
तो आइन में अब बेहतरी की, उसकी तशरीह की ज़रूरत तो हमेशा रहती है और ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आपको लगता है कि पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकेंगे? और आपको ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल इल्ज़ाम लगा रही है कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल आपने एक तरह से गैर मौसर करने के लिए ये आइडिया फ्लोट किया है? नहीं, देखिए, जहाँ तक कि आईनी अदालत की बात है, ये तो मेरे ख्याल में पार्टीज, बहुत सी पार्टीज जो हैं वो पहले से कहती आई हैं, और आईनी अदालत कोई नई चीज नहीं है। ये दुनिया के कई मुल्कों में ये नाफिज है, और हमारे मुल्क में उसकी खास तौर से जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सियासी निज़ाम है वो इतना कमजोर है, और हमारे जो सियासी लोग हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, और उनका वो भी परचेसेबल कमोडिटीज भी होते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि, और जब उनके कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो सीधा अदालत के पास जाते हैं, और कोई जो ऑपोजिशन में होता है वो गवर्नमेंट की पार्टी के खिलाफ हमेशा अदालत में पहुंचा होता है। तो अब इस चीज़ की वजह से होता ये है कि जो कोर्ट्स होती हैं उनका काम क्या होता है? उनका काम ये होता है कि आम जो लोग हैं उनके जो तफरक़ हैं, उनके डिस्प्यूट्स हैं, उनके प्रॉब्लम्स हैं, कमर्शियल डिस्प्यूट्स इतने ज़्यादा होते हैं, उनको सॉल्व करना चाहिए, लेकिन वो सॉल्व नहीं होती। सर, वो एक ब्रीफ सा कमेंट कर दीजिए, आपने पहले भी उसका हवाला दिया, लेकिन अब तो जजेस भी आपस में लड़ रहे हैं, मतलब क्लियरली लड़ाई इसको कहा जा सकता है। देखिए, जजेस लड़ने की बात और है, लेकिन यहाँ तो आप बात कर रही हैं ना कि आईनी अदालत होनी चाहिए कि नहीं, तो वो उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जरूरी है कि आईनी अदालत हो, ताकि जो इनके आपस में झगड़े होते हैं पॉलिटिशियंस के, वो आईनी अदालत के पास जाएं। जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना काम करे, लोगों के डिस्प्यूट सॉल्व करे, ताकि उनके प्रॉब्लम खत्म हो जाए। बहुत शुक्रिया शाइख उस्मानी साहब की, आपने राय सुनी जी, जस्टिस रिटायर्ड। शर्मिला साहिबा, आपकी पार्टी तो मुसलसल जो है ज़ाहिर बात है यही बात कर रही है कि हमारे पास जो आईनी अदालत है उसकी ज़रूरत है। आप तो बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि वफाक में भी होनी चाहिए, सूबों में भी होनी चाहिए, मुसवदे में भी आप लोग यही कह रहे हैं। मौलाना साहब राज़ी नहीं हो रहे, और बिलावल साहब ने यह दावा भी किया, और कहीं ये ऐसा तासुर भी मिला कि नंबर पूरा है, मौलाना साहब को राज़ी करने की जो कोशिश है वो इसलिए है कि इत्तेफाक राय हो। ये तासुर दुरुस्त लिया गया बिलावल साहब की बात से? जी शुक्रिया तंजीला। देखिए जी, इस बात से तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए, और अभी मोहतरम जस्टिस साहब ने भी यही फरमाया कि ये वक्त की ज़रूरत है और होना चाहिए, क्योंकि आम लोगों के मुकदमा जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज़ ओवरबर्डन्ड विद कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, और आपस में जो सियासतदानों की जिस तरीके से चिपकलिश होती रहती है और हर काम के लिए वो अदालत से रुजू करने पहुंच जाते हैं, तो एक आम आदमी के जो मुकदमात हैं वो फिर डिले पे डिले हुए जा रहे हैं। अब इशू ये है कि देखिए, मौलाना साहब का भी जहां तक ताल्लुक है, इन प्रिंसिपल ही अग्रीज टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, लेकिन उसकी मॉडलिटीज क्या होंगी, फॉर्मेशन क्या होगी, उसके ऊपर उनकी अपनी आरा है। अब ये जो बैठकें हो रही हैं, ये जो डिलिब्रेशंस हो रही हैं, ये इसलिए हो रही हैं कि कंसेंसस डेवलप हो। देखिए, अगर आपने 26वीं आईनी तरमीम लेकर आनी है, और ये पीपल्स पार्टी का मौकफ ये है, और पीपल्स पार्टी की कोशिश और ख्वाहिश भी ये है कि जिस तरीके से हम 18वीं तरमीम लेकर आए थे और उसके अंदर तमाम मामला जो हैं वो खुश असलूबी से तय पा के फिर एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट सामने आया था, 26वीं तरमीम भी इसी तरीके से इसी नक्शे कदम के ऊपर लाई जाए जी। अब उसमें देखिए, मौलाना साहब की अपनी आरा होगी, तहरीक इंसाफ की अपनी आरा होगी, दीगर जमातों की अपनी आरा होगी, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, डिस्कशंस हो रही है, वो आप हमारी सुन रहे हैं, हम उनकी सुन रहे हैं, गवर्नमेंट हमारी सुन रही है, हम उनकी सुन रहे हैं, और इवेंचुअली एक कंसेंसस पे आके देखें, जब आप टेबल पे बैठ जाते हैं ना आमने सामने और डायलॉग करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं फैसला करके उठते हैं, तो फैसला तो होना ही है, और फैसला तय पाना है और खुश असलूबी से तय पाना है। मौलाना साहब के बगैर आईनी तरमीम लाना, मैं समझती हूँ, एक खला रह जाएगा, और हम नहीं चाहते कि वे खला रहे। एक अच्छा काम करने जा रहे हैं जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से, एक अच्छा इकदाम है, इट्स गोइंग टू बी अ न्यू डॉन फॉर जस्टिस। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो तमाम मेजर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लें। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुल्क के तमाम बार से एड्रेस कर रहे हैं, वकला के एतराज़ात के जवाबात दे रहे हैं, मीडिया पे जा रहे हैं, वो क्योंकि दिस इज द वे पीपल्स पार्टी बिलीव्स कि कंसेंसस डॉक्यूमेंट्स आने चाहिए। आप कहती हैं कि मौलाना साहब के बगैर अगर होगा तो खला रह जाएगा, लेकिन अली गौर बलोच साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मौलाना साहब चाहते हैं कि वो ऑन बोर्ड आएँ, और अच्छी बात है कि वो पार्लिमानी
कमेटी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन वो इस बात पे बिल्कुल कंफ्यूज नज़र आते हैं। वो कहते हैं कोई हमें पता ही नहीं है किस चीज़ पे तरमीम हो रही है, जब तक हमें बताया नहीं जाएगा। तो आप लोग वो बार बार कह रहे हैं, आप हुकूमत हैं, आपका मुसवदा जो भी है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाज़ाब्ता तौर पर वो मुसवदा दे क्यों नहीं देते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले वज़ीर कानून जो हैं वो खुद कह चुके हैं कि उन्होंने जो बार्स के ओहदेदारान हैं उनके साथ वो मुसवदा शेयर किया। और आज मैं देख रहा था कि मौलाना साहब की तरफ से भी बयान आया कि वो मुसवदा हमारे साथ शेयर कर दिया गया है, और जाहिर है उसमें कुछ मौलाना साहब की पार्टी की भी तजावीज़ हैं। एक तो मैं आपके इंट्रो में सुन रहा था कि जो ये अमेंडमेंट हो रही हैं, इसका जहाँ कहीं भी एक ख़ास मकतबा फ़िक्र की तरफ से तज्ज़िया किया जाता है, वो यहाँ से शुरू होता है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट के 25 दिन रह गए, वो रिटायर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। पहली बात तो ये है कि ये अमेंडमेंट्स इसलिए नहीं हो रही कि काजी साहब रिटायर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सर, आपकी जमात ने जो फुर्तियां दिखाई थी ना मुसद्दा किसी के साथ शेयर किए बगैर, जो आपने कहा कि हो जाएगा। बात तो ये है, जी जी नहीं तंजीला साहिबा, आप एक माशाल्लाह बड़ी मतलब जाहिर है कि एक सहाफत में आपका एक मकाम है और आपका बड़ा एक तजर्बा है, लेकिन मैं एक आपके वसातत से और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन भी कि एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि पार्लिमान का काम कानून साजी है और उसका एक तरीक़ेकार है। उसका तरीक़ेकार ये है कि कोई भी जब किसी चीज़ का मुसवदा किया जाता है तैयार या कोई कानून बनाना होता है, तो सबसे पहले वो काबीना में पेश किया जाता है। उसके बाद जो है वो फिर पार्लिमान में आता है, फिर वो कमेटीज में जाता है, उसका एक प्रोसेस है। और उस मुसवदे का ये मतलब नहीं होता कि आपने उसको पब्लिक करना है या उसको मुख्तलिफ लोगों से शेयर करना है। हाँ, यहाँ पर ये बात ठीक है कि आप जो स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें बेशुमार ऐसी शिकें हैं जो मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ वकला तंजीमों की तरफ से आती रही हैं तजावीज़, और ख़ास तौर पर जिस तरह से कि अभी जिक्र कर रही थी मेरी कुलीग हमारी बहन, तो वो भी मतलब है कि जिसमें जो ये तो मतलब है कि जो मिसाके जमहूरियत जब हुआ था तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी आईनी अदालत का वो भी उसका हिस्सा था। अच्छा, जो तजावीज़ है मैं उस पर ज़रा डिटेल में आपसे बात करूंगी। अली गौहर साहब और शर्मिला साहब, अगर आप दोनों मुझे इजाज़त, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं ताकि जो टेक्निकल गुफ्तगू है उसमें खलल ना हो जाए। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को यहीं से जोड़ेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाते हुए अली साहब, आप जो है वो बात कर रहे थे, मुझे बताइए कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का कोई ऐसा मकसद नहीं है जिसमें किसी शख्सियत को फ़ायदा पहुंचाना या मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे वीलॉगर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स, हर तरह के लोग इस तरह के दावे कर रहे हैं, तो फिर इसमें कन्फ्यूजन क्यों थी? मतलब मुसवदा सामने नहीं आ रहा था, फिर आपने एक दौड़ लगाई, आपने इजलास बुला लिए, मियाँ साहब भी यहाँ आ गए, फिर वापस चले गए, यानी कि वो जो पूरा सिनेरियो उसको देखें तो कहीं ना कहीं वो डाउटफुल तरीके से हो रहा था मामला। ये बहुत सारे लोगों को ये तासुर मिला। नहीं, देखें, बात ये नहीं है। मैं मेरी कुछ एक सियासी कारकुन की हैसियत से मेरी थोड़ी सी राय मुख्तलिफ है, मैं आपकी राय से इख्तलाफ करता हूँ। नहीं, मैं तासुर बता रही हूँ जो आपने पूरे मीडिया में देखा होगा ना, बहुत सारे लोग इस पे बात करें। जी, पहली बात तो ये है कि एक वो वक्त था कि जब पूरी असम्बली को एक कर्नल साहब चलाया करते थे और उनका नाम भी ज़बान ज़द आम है। और दूसरी बात ये है कि जाहिर है कि इस मुसवदे की तैयारी के लिए हुकूमत में भी मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, और जाहिर है कि उन तमाम पार्टीज़ ने आपस में भी मुशावरत का अमल किया। फिर उसके बाद ये एक जमहूरी और एक सियासी तर्ज अमल है कि आप नंबर ऑफ गेम पूरे करने के लिए अपोजिशन की पार्टी से रब्ता कर रहे हैं। मौलाना साहब से रब्ता किया गया, उनकी राय ली गई। हाँ, एक पार्टी जो है उसका तो वतीरा हम नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो मुल्क व कौम के लिए जो वो किरदार अदा कर रहे हैं और उन्होंने सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत का ही करना, उन्होंने ये नहीं देखना कि मुल्क के लिए बेहतर क्या, उन्होंने तो ये देखना है कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से या हुकूमती पार्टी की तरफ से आ रहा है
उस निज़ाम को और मुल्की निज़ाम को सोबटाज करना है। लिहाजा मौलाना साहब भी अपोजिशन की पार्टी में। पहली बात तो ये है कि ये एक जमहूरी तरीका है। हाँ, अगर आप साबका अदवार का लेते तो जिस तरह से 8-8 मिनट में 20-20 कवानीन बुलडोज करके असम्बली की कार्रवाई को पास करा दिए जाते थे तो वो तो निज़ाम ठीक था। लेकिन अब जाहिर है मुसवदा, पहली बात तो ये है कि जब एक मुसवदे पर मशावरत का अमल जारी है तो जाहिर है कि वो जब तक उस पर इत्तफाक़े राय नहीं हो जाता, वो फाइनल नहीं होगा। जो आपस में मशावरत कर रही है, तो उसको पब्लिक कैसे कर दिया जाए और हर किसी के सामने कैसे रख दिया जाए। ठीक है। और जाहिर है, और ये भी बात क्लियर है जिस तरह से कि शर्मिला साहबा ने बात की है कि मौलाना साहब का बात सिर्फ ये नहीं है कि नंबर ऑफ गेम पूरे करने के लिए मौलाना साहब की, एक मुल्क में राय आमा हमवार करने के लिए एक आईनी तरमीम होने को जा रही है, तो उसके लिए भी जरूरी है कि मौलाना साहब या जितनी भी मैक्सिमम पार्टीज हैं वो इस मुसवदे में उनकी राय का एक होना इखलाकी तौर पर भी उसका जवाब बनता है और हमारी मुल्क और जमहूरियत के लिए भी यही है कि उनका कॉन्सेंस हो जाए। लिहाजा इसको बिल्कुल ही गलत तरीके के साथ पोर्ट्रे करना, वो मैं समझता हूं कि इन तमाम चीजों को, और यही देख लेना कि अभी तक वो सारा प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, शर्मिला साहिबा से जरा मुझे पूछने दीजिए कि आप भी ये कह रहे हैं कि ये प्रोसेस चलेगा। एक चीज समझ से बालातर जरूर है कि जो एक मखसूस नशिस्तों के मामले में कुछ फैसले में 8 जजेस ने जो फैसला दिया, उन्हीं के अंदर बेंच के बैठे हुए 2 जजेस ने कहा कि अगर उस फैसले पर अमल दरामद किया जाता है तो कानून आइन की फलां शिक को मुअत्तल करना पड़ेगा। जी ठीक है, मैं जरा शर्मिला साहबा से पूछ लूं, आप जो बात कर रहे हैं ना कि ये एक लंबा की तरफ से जी ठीक है, पार्लिमान की कानून साजी के अमल को रोका जाता है, अदलिया की तरफ से जी ठीक है। दोबारा अली साहब आगे आपकी बात। इन तमाम चीजों को भी हमने देखना होता है और उनको भी डिस्कस करना। बिल्कुल ठीक है शर्मिला साहिबा, जो अली साहब कह रहे हैं कि प्रोसेस चल रहा है, ज़ाहिर मुशावरत है। मौलाना साहब ने भी आज कहा कि सामने अभी मुसवदा आया तो बात देखते हैं कहाँ तक जाती है। लेकिन बिलावल साहब ने ये भी कहा कि कोशिश होगी कि 25 अक्टूबर से पहले करवा लें आईनी तरमीम। 25 अक्टूबर का क्योंकि तारीख बड़ी अहम है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ये कोशिश कर रही है कि काजी फैज़ल साहब की रिटायरमेंट से पहले हो जाइए। देखिए जी, अगेन मैं ये बात दोहराऊंगी कि ये कोई पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट नहीं है। ये जो अपोजिशन की जानिब से बारहा ये तासुर दिया जा रहा है कि जी ये चीफ जस्टिस साहब के लिए किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये एक अच्छे काम को एक बुरा तासुर देने की कोशिश की जा रही। अगेन एज यूजुअल जो उनकी पॉलिटिक्स है, वो हर चीज़ पे सियासत करते हैं। कोई अच्छा काम, अगर कोई जुडिशल रिफॉर्म होने जा रहा है, कोई एक आईनी अदालत बनने जा रही है, तो जी आप ये कह रहे हैं कि जी ये काजी फैज़ ईसा की वजह से की जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बारहा ये बात की है कि इस मुल्क के अगले चीफ जस्टिस जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब होंगे और वो उनकी बहुत इज्जत करते हैं, पूरी पीपल्स पार्टी करती है। हमारे तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी चढ़ा दी हमने, हम फिर भी अदालतों के सामने सरनगू थे। देखिए इस मुल्क में हमारे तुम्हारे अलावा और भी 24 करोड़ अवाम हैं जिनके मसाइल हैं, और अपने मसाइल का हल ढूंढने अक्सर लोग अदालतों के पास जाते हैं ताकि वहाँ से कोई ना कोई रिलीफ मिले। अगर वही अदालतें जो इंसाफ की मिजाज हैं वो अगर आपको नहीं इंसाफ फराम कर पा रही हैं, 26 साल लग रहे हैं एक बेवा को अपनी जायदाद का मामला हल करने के लिए, जो अभी हाल ही दिनों में चीफ जस्टिस साहब ने हल किया, 26 ईयर्स लेटर एक बेवा को उसके इनहेरिटेंस राइट्स मिले हैं, तो आप मुझे बताइए ये तो अवाम कहाँ जाएगी? किसके पास इतना पैसा या इतना टाइम या इतना वक्त है कि वो जाके अदालतों के सामने 2-2 दहाइयां जो हैं वो मुकदमात लड़े? 18 साल हो गए मुझे अपना मुकदमा लड़ते हुए प्लॉट का, मेरे वालिद साहब लड़ते थे, 3 साल हो गए उनका इंतकाल हुए, अब मैं लड़ रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी में भी ये मामला हल होगा कि नहीं होगा। आई हैव नो होप। तो मुझ जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अदालतों से इस हवाले से मायूस हैं, और आई एम श्योर जिस तरह ये ओवरबर्डन हो गई हैं अदालतें कि हर मामला सियासी अदालत में पहुंच जाता है, हर कॉन्स्टिट्यूशन का इशू, और ये अदालत का 90% वक्त खा जाता है। एक अलग से एक डेडिकेटेड अदालत होगी जो मामला को देखी और उसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी होगी। दिस विल ओनली स्ट्रेंथन द फेडरेशन। आप इसको इस नजरिए से देखें। जहां तक बात है सियासत की, देखिए अच्छा मैं सियासत पे जरा वापस आते शर्मिला से मुझे इजाजत दीजिएगा। हाफिज अब्दुल्ला साहब जो हैं तर्जुमान JUIFA के हमारे साथ हैं। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम जी। हाफिज साहब, जो मामला है आज भी मौलाना साहब की गुफ्तगू से ये लगा
कि जब तक आप लोगों की तजावीज़ नहीं मानी जाएंगी तब तक मतलब सारी तजावीज़ नहीं मानी जाएंगी तब तक JUIF शायद आनी तरमीम में वोट नहीं करेगी। क्या ये तासुर दुरुस्त है? देखिए, मैंने मौलाना साहब की गुफ्तगू नहीं सुनी है, लेकिन इतना ज़रूर मेरे इल्म में है कि जो आज खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का मुख्तसर सा इजलास हुआ है जिसमें तमाम पार्टियों की क़ियादत शरीक हुए और खुर्शीद शाह की सदारत में वो इजलास हुआ, उसमें PMLN ने अपना मुसवदा शेयर किया, पीपल्स पार्टी ने भी अपना मुसवदा शेयर किया हमारे साथ और एक दूसरे के साथ। जहाँ तक जमीयत उलमा इस्लाम का जो मुसवदा है, आईनी तरमीमी मुसवदा है या जो भी है, वो अभी तक शायद जो 2-3 घंटे पहले मेरे इल्म में था किसी के साथ शेयर नहीं हुआ है। तो इस सिलसिले में मेरे ख्याल में जब ये मुसवदे शेयर हुए हैं और JI का मुसवदा भी सामने आएगा, पर देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, उसमें बास मुबासा शुरू होगा, उसके बाद फिर देखते हैं। क्या आप लोगों ने असूली तौर पर ये तय किया हुआ JUIF ने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाजमी आप लोग शामिल करेंगे इस पूरे प्रोसेस में? देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत और पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि जो भी आईनी तरामीम करना चाहती हैं हुकूमत या हुकूमती पार्टियां, तो इसमें सिर्फ एक तो असूली तौर पर होना ये चाहिए कि जब आप आइन में तरमीम करना चाहते हैं तो चोरी चुपके नहीं होनी चाहिए, सामने लाना चाहिए तमाम पार्टियों को, ख्वाह वो ट्रेजरी बेंचों पर बैठी हुई पार्टियां हैं या अपोजिशन में बशमूल तहरीक इंसाफ, सबको ऑन बोर्ड ले, सबको एतमाद दे पर आगे बढ़े। क्योंकि ये जो आईनी तरमीम है या तो कौम की मफाद में होगा या मुल्क की मफाद में होगा या इदारे की जो अदलिया है उसकी मफाद में होगा, तो फिर हम तमाम पार्टियों को क्यों एतमाद में नहीं लेते हैं। और जब हम 18वीं तरमीम जदोजहद कर रहे थे कि 18वीं तरमीम, वहाँ उस 18वीं तरमीम की मंजूरी में उसकी तकमील में 9 महीने लगे जी। अब इसमें क्या जल्दी है और दिगर पार्टियों को, अपोजिशन की पार्टियों को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? जमीयत उलमा इस्लाम का यही मौक़िफ़ है कि जो भी मुसवदा JUI का हो वो PTI के साथ भी शेयर हो, पीपल्स पार्टी का मुसवदा हो, PMLN का हो, अपोजिशन की तमाम जमातों के साथ वो शेयर हो और कंसेंसस से, इत्तेफाक से, गुफ्तगू से, गौर खौस के बाद एक आखिरी चीज मुझे बताइएगा हाफिज अब्दुल्ला साहब, सामने आ जाए। एक बार फिर पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बार फिर 15 अक्टूबर से D चौक में एहतजाज की कॉल दी गई है और आप जानते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जो है वो बुलाया जा रहा है। अब्दुल्ला साहब, अगर आप क्विकली उस पर भी बता दीजिए कि क्या मौक़िफ़ होगा, क्योंकि पहले भी मशवरा दिया था मौलाना साहब। 15 अक्टूबर को ये उसकी पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी और हिकमत अमली है, लेकिन मौलाना साहब जब वो 4 तारीख को आ रहे थे इस्लामाबाद, मौलाना साहब ने हुकूमत को भी मशवरा दिया कि आप इस आईनी तरमीम को पहले तो आप इसको डिले कर दें, ये शंघाई इजलास के बाद आप इस सिलसिले में फिर आगाज करें, शुरू करें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक। और PTI को भी बिरादराना मशवरा यही दिया कि क्योंकि पूरी दुनिया से मेहमान आ रहे हैं शंघाई तंजीम इजलास से, जो एक अहम इजलास हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, लिहाजा PTI अपने एहतजाज को भी थोड़ा डिले कर दे। लेकिन दोनों ने हुकूमत ने तो कुछ हद तक बात मान ली, क्योंकि अभी शंघाई के बाद शायद वो लाना चाहते हैं तरमीम को। बहुत शुक्रिया हाफिज अब्दुल्ला साहब, एक ब्रेक ले लेते जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं शर्मिला साहब से, अली गौर बलोच साहब से भी इस एहतजाज के हवाले से और कैसे हुकूमत मैनेज करेगी उस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। शर्मिला साहिबा, एक तरफ हुकूमत बार बार ये कहती है कि इतना बड़ा इजलास पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज करना, सड़कों पे आना, ये इंतशार की सियासत है, क्योंकि मुल्क में इस वक्त सरमायाकारी आ रही है, सऊदी वज़ीर सरमायाकारी के आए हुए हैं, एक बड़ी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में हो रही हैं, IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया। लेकिन दूसरी जानिब ज़ाहिर है दुनिया जिस तरीके से इस एहतजाज को रोकने की कोशिशें हो रही हैं और जिस तरीके से कंटेनर्स लग जाते हैं, जो रुकावटें, वो भी तो दुनिया देख रही होगी। ज़ाहिर है दुनिया अपना होमवर्क करके पाकिस्तान आती है। कैसे आपको लगता है कि इस चीज़ में कोई तवाज़ुन पैदा करना चाहिए दोनों जानिब से? देखिए तंजीला, एक तो अनफॉर्चुनेटली मुल्क के जो मजमूई सिक्योरिटी के हालात हैं वो आपके सामने हैं। खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, आपके सामने है।
कल बड़े अच्छे ऑप्टिक्स थे कि तमाम लोग, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर इंटीरियर साथ मिनिस्टर। बैठे, तो एक अच्छे ऑप्टिक्स गए। हम्म। क्योंकि जो लोग दहशतगर्दी को फ़रोग दे रहे हैं, अगर वो देखेंगे कि सूबे का गवर्नर और चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो दस्तो गिरवा हैं, तो वो इसके ऊपर मज़ीद सियासत करेंगे और एक खला मज़ीद बढ़ता जाएगा, जिसके ना दहशतगर्दी के मज़ीद वाक़यात को वो जन्म दे सकता है। तो एक अच्छी ऑप्टिक है। देखें, जहाँ तक मुल्क की सालमेर का ताल्लुक है, वहाँ किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। फिर आप आ जाए बलूचिस्तान के अंदर, आप देखें कि माइंस के अंदर जो बेचारे 20 मासूम लेबरर्स थे, उनको किस तरीके से कत्ल किया गया। फिर आप आ जाएं कराची के अंदर, वहाँ पर 2 चाइनीज़ नेशनल को सीपैक को सैबोटाज करने के लिए बार-बार चाइनीज़ नेशनल्स को जो है वो कत्ल किया जा रहा है। इसी तरीके से फिर आप देखिए कि इस मुल्क में ऐसी सो कॉल्ड सियासी जमात है जो आईएमएफ को खत लिखती है कि पाकिस्तान को कर्जा ना दे ताकि दिवालिया निकल जाए। लेकिन अब वो जब 15 कोई को हेड ऑफ डी चौक में एहतजाज करना जब चाहते हैं। अब यही तो मैं आ रही हूँ, ये तो इंतशार की सियासत है ना। अब आपके मुल्क में एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर वहां पर आ रहा है। पहले तो आप उस इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को इनवाइट कर रहे हैं कि आके जी डी चौक पे खिताब करें हमारे साथ। ये कौन से कानून में, कौन से आइन में लिखा है? दिस इज इस मैं तो समझती हूँ ये तो एंटी स्टेट एक्टिविटीज हैं, अगर आप ये हरकत करते हैं तो। फिर आप कहते हैं कि एन 15 तारीख को हम डी चौक के ऊपर एहतजाज करेंगे, जहां मुख्तलिफ हेड्स ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, एक शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है। आप पाकिस्तान का इमेज खराब करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के कैपिटल में इंतशार फैलाना चाह रहे हैं। ये दिस इज नॉट सियासत, दिस इज सही। दहशतगर्दी, दिस इज पॉलिटिकल टेररिज्म। ठीक है, अली ये गौर तो बलोच साहब, तरीकेकार कैसे ही आप नहीं इसको है। हैंडल करेंगे? जैसे आप हैंडल करना चाह रहे थे पहले भी, उससे भी तो जाहिर है कोई बहुत अच्छा इमेज नहीं गया। अब वो 15 अक्टूबर को डी चौक में उन्होंने कॉल दे दी है, और ये कॉल सुनने में जरा यही कह रहे हैं पीटीआई के, ये अली अमीन गंडापुर के बगैर की कॉल है। देखिए, बात ये है कि जो सूरत हाल है, और इस सूरत हाल में जिस तरह से कि आपने देखा कि अगर हम 9 मई के वाक़यात का जिक्र करें और 9 मई के वाक़यात से पहले का जिक्र करें, जब धरने दिए गए थे, जब सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का ऐलान किया गया, जब बिजली और गैस के बिलों को आग लगाई गई, जब पीटीवी के ऊपर हमला किया गया, जब पेशावर के रेडियो स्टेशन को, जिससे कि पाकिस्तान के बनने का ऐलान हुआ था, उसको आग लगा दी गई, जहां पर मियां वाली और सरगोदा की तनसीबात को आग लगाई गई, तो और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट्स को जला दिया गया। उस वक्त भी ये लोग रेड जोन के अंदर घुसे थे, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग देने के बावजूद सर वो तो ये पुरानी तो हम बात है। अब कहते आप हैं क्या कि करेंगे? ये 15 को आप एक क्या करेंगे सर? दहशतगर्दी, आप जिस तरह से कि अभी हम मिसालें दे रहे हैं पाकिस्तान में चाइनीज का कत्ल हो जाना, दीगर बलूचिस्तान के वाक़यात का हम जिक्र करते हैं। एक तरफ बॉर्डर के ऊपर रोज आप देख रहे हैं शहादतें होती हैं। कुछ दिन पहले हमारे जो लोग आर्मी के शहीद हुए, वहाँ से हमारे फैसलाबाद से एक कर्नल थे, वो शहीद हुए हैं उन वाक़यात में, और प्राइम मिनिस्टर भी उधर आए, जरदारी साहब भी उनके घर इधर अफसोस के अली लिए साहब आए। 15 तारीख के एहतजाज तो को क्या करेंगे? रोकेंगे, रिक्वेस्ट मैं करेंगे? ऑब्वियसली दहशत गर्दों को रोकना रियासत की जिम्मेदारी है, ये एहतजाज नहीं। ये एहतजाज के नाम के ऊपर आप इस्लामाबाद के ऊपर हमला आवर होना चाहते हैं, और उस सिस्टम को जो है वो मतलब इंतशार फैलाना चाहते हैं कि जिसमें कॉन्फ्रेंस हो रही है। नहीं, और ये आपको कोई ये नई नहीं बात लगता नहीं। कि आपको जब पहले से कोई पहले डेलीगेशन भेजना चाहिए उनके पास, उनको कहना चाहिए कि वो एहतजाज मौखर करें, कोई बाज़ाब्ता तौर पर आप पहल कर लें, कोई आप अच्छा इनिशिएटिव ले लें? तो मैं, अगर वो अपने आप को सियासी जमात कहते हैं, तो वो उनको मतलब है कि खुद नजर नहीं आ रहा कि वो मतलब है ठीक। क्या कदम, और उन्होंने आज तक पहले कभी किसी की बात मानी है, बहुत किसी शुक्रिया हुकूमत जी, की मानी है? बहुत शुक्रिया अली गौर बलोच साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा, जस्टिस शाहिद मानी साहब और हाफिज अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।